राज को फोन करेंगे उद्धव, एक होगा ठाकरे परिवार। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो राज को फोन करने के लिए तैयार। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के नेता भी चाहते हैं दोनों का साथ। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो राज ठाकरे को फोन लगाने के लिए तैयार हैं। अगर राज ठाकरे मेरा फोन उठाते हैं तो मैं भी उन्हें फोन लगाने को तैयार हूं। दरअसल दोनों भाइयों के बीच 2 दशक से राजनीतिक दुश्मनी चली आ रही है और शिवसेना में हुई टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे पर दबाव बन रहा है कि बड़े भाई की हैसियत से वो राज ठाकरे से बात करें। दोनों भाई मिलकर पुराने विवाद को सुलझाएं और एकजुट हो जाएं। राज ठाकरे की पार्टी एलएमएस और उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी के अधिकांश नेताओं की भी यही राय है। इस समय अगर दोनों भाई एक नहीं होंगे तो शिवसेना को बड़ा नुकसान हो जाएगा। बीजेपी शिवसेना को बेहद कमजोर कर देगी। इस समय भी पार्टी को अपने अस्तित्व से लड़ना पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना का नाम और निशान दोनों पर कब्जा इस समय एकनाथ शिंदे का हो गया है। दरअसल राज और उद्धव के बीच के पारिवारिक रिश्ते अभी भी पहले की तरह सामान्य हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते जरूर अलग हैं। एक समय राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की परछाई कहा जाता था। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ हर समय, हर जगह, हर रैली और हर सभा में नजर आते थे। राज ठाकरे के चलने फिरने, बातचीत और भाषण में बाला साहब की झलक नजर आती थी। शिवसेना में सबको लगता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान राज ठाकरे के हाथ में जाएगी। खुद राज भी ये मानते थे, लेकिन अचानक ही बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। यहीं से राज और उद्धव के बीच की नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो गई। इसके बाद राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गठन किया। लेकिन इस समय बीएमसी, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि दोनों भाइयों को अब एक साथ आना चाहिए। हालांकि शिवसेना और मन से गठबंधन पर उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बोला है, जबकि राज ठाकरे पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच मुंबई के शिवाजी पार्क के सामने मौजूद मेयर बंगले में बाला साहब ठाकरे का स्मारक को लेकर दोनों भाई साथ आ सकते हैं। इस स्मारक के सहारे दोनों भाइयों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के ऐतिहासिक भाषणों के प्रति राज ठाकरे के पिता और बाला साहब ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के पास थी। अब इसके राज ठाकरे के पास होने की संभावना जताई जा रही है। उद्धव ठाकरे इसका इस्तेमाल स्मारक में करना चाहते हैं और इसलिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को फोन करने का मन बना रहे हैं। उद्धव ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही है कि अगर राज ठाकरे उनका फोन उठाते हैं तो वो फोन लगाने को तैयार हैं। उद्धव के बयान से सियासी हलचल मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि फोन के नाम पर उद्धव से सीधे सीधे राज ठाकरे को बातचीत का न्योता दे दिया गया है और गेंद राज ठाकरे के पाले में डाल दी है। अगर राज ठाकरे बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो मातोश्री ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से ही दोनों दलों के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि देर से ही सही, लेकिन दोनों भाइयों को फिर से एक होते दिखाई दे रहे हैं। एमएनएस की ओर से तो यह बयान भी आ गया है कि राज ठाकरे भी उद्धव के फोन का इंतजार कर रहे हैं। अगर उद्धव फोन लगाएंगे तो राज ठाकरे जरूर उठाएंगे। साफ है कि अब दोनों ही ओर से बातचीत का माहौल तो तैयार होना शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे फोन करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर साथ साथ आते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर बीएसपी चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल राज ठाकरे के पास बीएमसी में सीट भले ही ना हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।